गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 11th के अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट हम बात करेंगे बुक कीपिंग। व्हाट डू यू मीन बाय बुक कीपिंग? बुक कीपिंग इज़ अ रिकॉर्डिंग ऑफ फिनेंशियल ट्रांजेक्शन। क्या नाम आया यहाँ पे? फिनेंशियल ट्रांजेक्शन। फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं? आर दोज एसेट्स which can be measured in a terms of money and which involve a flow of cash। जिसमें क्या हो, मेजर कर सको किस में? टर्म्स ऑफ मनी में। और किसका फ्लो हो? आपका कैश का फ्लो इन्वॉल्व हो, वो हमारा कहलाता है फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इन अ बिजनेस। ये किसका पार्ट है? आपका अकाउंटिंग का ही पार्ट है। क्या? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज अ कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग। क्या करना? आइडेंटिफाइंग करना फिनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट्स को, कि हमारे ये जो टर्म्स हैं, जो हमारी ट्रांजेक्शन्स हैं, वो उसको आइडेंटिफाई करना कि वो किस नेचर की हैं। वो फिनेंशियल नेचर के हैं या नॉन फिनेंशियल नेचर के। नॉन फिनेंशियल नेचर्स के तो आपको इंक्लूड ही करने नहीं है। इसके अंदर आपको क्या करना है, जो जैसे सपोज करो आपकी ट्रांजेक्शन है गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज, या फिर दूसरी आपकी सपोज कर लो आपने क्या कर दिया, बिल पे किया, बिल पे फॉर होम। किसी का भी बिल, सपोज को इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया, वाटर सप्लाई का बिल पे कर दिया, फ़ोन का बिल पे कर दिया, लेकिन अपने घर का। तो इसमें आप कौन सी ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई, कौन सी ट्रांजेक्शन आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है, कौन सी है आपकी, किसको अज्यूम करोगे? इसको रिकॉर्ड करोगे। इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारी पर्सनल ट्रांजेक्शन है, जिसको हम ड्राइंग भी कहते हैं। हम रिकॉर्ड बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होगी? गुड्स परचेज। आपको ये ट्रांजेक्शन ऐसे आइडेंटिफाई करनी है कौन सी नेचर का होना चाहिए, लेकिन फिनेंशियल नेचर का। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेजरिंग। मेजरिंग में क्या करते हैं? मेजरिंग दैम इन अ टर्म्स ऑफ मनी। सपोज करो आपका जो गुड्स था, गुड्स आपने परचेज किए या आपने गुड्स परचेज किए, ठीक है। मनी वैल्यू, मनी वैल्यू आपकी कितनी आई? कितने का गुड्स खरीदा आपने? ₹10,000 का। आपने गुड्स की वैल्यू किस में मेजर कर ली? रुपीज़ में। रुपीज़ कितने? 10,000। ये आपका किस में आता है? आइडेंटिफाई डाटा को आपने मेजरिंग करना है किसकी फॉर्म में? मनी फॉर्म में। इसमें आपने मनी वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 10,000। गुड्स कितने का आपका? 10,000 का। रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग में आपने क्या होता है, जो आपने पहले आइडेंटिफाई किया, फिर मेजरिंग कर लिया, और फिर आपने क्या कर लिया? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में क्या करते हैं, जैसे आपने गुड्स आपने रिकॉर्ड किया, ये आपने गुड्स रिकॉर्ड किया। जैसे आपका था गुड्स परचेज, ये हमने यहाँ पे कर लिया था कि जैसे आपके 3 थे, 3 बॉक्सेस की वैल्यू आपकी कितनी हो गई? 10,000। अब हमने यहाँ पे किया मनी, हमने पता चल गया कि मनी वैल्यू कितनी थी आपकी इसमें? 10,000। हमने इसको एक बुक में क्या कर दिया, ये आपके पास एक आपकी बुक है जिसका नाम क्या है? जर्नल। उसमें आपने क्या लिख दिया? गुड्स कितना? 10,000। हमारा गुड्स कितने का है? 10,000। ये जो आपने किया, जिस बुक में आपने इसकी एंट्री को पोस्ट किया या एंट्री करी उसमें, उसका नाम क्या है आपका? जर्नल। उसका नाम क्या है? जर्नल। अब देखो रिकॉर्ड कर दिया आपने ट्रांजेक्शन, जिसमें रिकॉर्ड किया, उस बुक का नाम क्या है? जर्नल। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, डिपेंड करता है ये जर्नल। अब मैंने पहले ही बता चुकी हूँ इसके अंदर कि ये डिपेंड करता है। अगर वॉल्यूम भी छोटा बिजनेस है तो जर्नल काफ़ी है। अगर ज़्यादा बड़ा मतलब ट्रांजेक्शन का वॉल्यूम ज़्यादा है आपका, लार्ज स्केल पे बिजनेस होता है आपका, तो उस स्केल में आपको सब्सिडरी बुक्स भी रखनी पड़ेगी। आगे देखिए क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग क्या होता है? आपने यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स वगैरह कर दी। क्लासीफाइंग में क्या होता है कि आपको क्या करना है? क्लासीफाई एक प्रोसेस होता है, ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ अ सिमिलर नेचर एट अ वन प्लेस। क्या होता है? जहाँ पे आपने सेल था, ये आपकी गुड्स थी, सपोज करो ये आपके गुड्स थे, परचेज एंड गुड सेल। आपने क्या कर लिया, इनका इसका नेचर क्या है? परचेज, इसका नेचर क्या है? सेल। तो जो भी ट्रांजेक्शन्स थी, सारी ट्रांजेक्शन जो हमने यहाँ पर मेजर करी थी, एक बुक के अंदर हमने बनाई थी। किस बुक बनाई थी? जर्नल में। क्या था? गुड्स 10,000। ये आपने बुक आपने क्या की थी? मेंटेन की थी। ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, जो सेम नेचर के हैं, मतलब कि परचेज वाले सारे आइटम, जो भी आपके परचेज यहाँ पे आपने एंट्री की थी ना,
सेल ऐसे अपने एंट्री करी थी। अब आपने क्या कर दिया, सबको एक अलग से बुक में, अलग से हेड में उसको क्लासीफाई कर दिया या पोस्ट कर दिया। परचेज की परचेज बुक बना दी, सेल में जो भी मतलब कि सेल्स की सारी जो भी एंट्रियाँ थी वो एक जगह लिख दी, परचेज की सारी एंट्री आपने एक जगह लिख दी। इस तरह जो आपने क्लासीफाई किया है, ये जो आपने क्लासीफाई किया है, इसको हम क्या करते हैं, जो अपनी मेन बुक है, इस जो अपनी मेन बुक है उसमें आपने पोस्टिंग करते हैं, वो बुक का नाम क्या है आपका, लेजर। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा, बुक कीपिंग के 4 एक्टिविटीज़ पढ़ी। फर्स्ट आइडेंटिफाइंग, सेकंड मेजरिंग, थर्ड रिकॉर्डिंग और सी क्लासीफाइंग। आपने 4 एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा कि बुक कीपिंग होती क्या है। ये 4 एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है हमारी बुक कीपिंग में। अब हम एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, टर्म पढ़ेंगे आपने, अकाउंटेंसी। जैसे कि आपके बुक का नाम है कि अकाउंटेंसी क्या होती है, ये अकाउंटेंसी आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में बताएंगे पहले। अकाउंटेंसी रिफर टू अ सिस्टमैटिक नॉलेज। कौन सी नॉलेज को करती है, सिस्टमैटिक नॉलेज को, ना कि रैंडमली को, सिस्टमैटिकली नॉलेज को, नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग कंसर्न्ड विद द प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल जो हमारे स्कूल का प्रिंसिपल नहीं, ये हमारी कौन सी, जो हमारे अकाउंट्स में भी कुछ प्रिंसिपल, कुछ टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, एंड टेक्निक्स विच आर अप्लाइड इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या करती है, आपको रिफर करती है क्या, एक सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग को, जो कंसर्न होती है किसके साथ, आपके कुछ प्रिंसिपल, हमारे अकाउंटिंग में कुछ प्रिंसिपल है जिसके बिहाफ पर आप एंट्री करती है, जो एंट्रियां भी कर रहे हो जनरल में, लेजर में, पोस्टिंग, तो ये भी इसका भी कुछ एक प्रिंसिपल से, कुछ टेक्निक से जिसके बिहाफ पे आप करोगे, विच आर अप्लाइड इन अकाउंटिंग, जो आपके अप्लाई होती है अकाउंटिंग में। अकाउंटेंसी ही आपको क्या बताता है, इट एजुकेटेड अस, हमें ये बताता है as why and how to be maintain the book of accounting, आपको कैसे बुक ऑफ अकाउंटिंग को मेंटेन करना है, एंड हाउ टू समराइजिंग द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कैसे आप समराइज मतलब शॉर्ट, मैंने आपको बताया था कि समराइज मतलब जैसे शॉर्ट, कि कैसे, अभी जैसे ये था ना हमारे सारा सेल वगैरह आपने लिख ली, परचेज वगैरह लिख ली, तो अब आपने क्या कर दिया, लास्ट में सारी सेल का टोटल लिख दिया कि मेरी सेल कितने की हो गई, रुपीज़ मनी में था ना 60,000, मेरी टोटल क्या हो गई, मेरी टोटल परचेज कितने की हो गई, ₹80,000 कि ये आपने क्या कर दिया, उसको समराइज कर दिया, क्या कर दिया, समराइज कर दिया। ठीक है, अपनी इंफॉर्मेशंस को अकाउंट एंड कम्युनिकेटिंग इट टू बी वेरियस यूजर, क्या करना, और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो हमने क्या करना पड़ता है, कम्युनिकेट करना होता है अपने यूज़र्स को। अपने यूज़र्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो इंटरनल होता है और एक हमारा एक्सटर्नल होता है। इंटरनल में हमारे क्या क्या आ जाता है, अपना ओनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़, और इंटरनल में आपके क्या आ जाता है, क्रेडिटर, इन्वेस्टर्स, बैंक्स एक्सेट्रा, हमारे किस में आ जाते हैं, एक्सटर्नल में। समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं, अभी पहले हमने अकाउंटिंग पढ़ी थी फर्स्ट वीडियो में, आज मैंने आपको बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के बारे में बताया। अब देखो क्या है कि ये सब कुछ, ये तीनों क्या है, इन्वॉल्व है। अब देखो मैं आपको एक वेन डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी इसको। रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, ये क्या वर्ड है, अपने पिछली वीडियो में मैंने अकाउंटिंग के बारे में बताया था, आपको 7 एक्टिविटीज़ के बारे में बताया था, और अब मैंने आपको एक्सप्लेन करा अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग क्या होता है। देखिए ये क्या है आपका, बुक कीपिंग किसका पार्ट है, अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग किसका, बुक कीपिंग किसका पार्ट है, अकाउंटिंग का। और देखो बेटा सारा अकाउंटिंग भी किसका पार्ट है, अकाउंटिंग किसका पार्ट है, अकाउंटेंसी का। मतलब कि अगर आप बात करें स्कोप की तो सबसे वाइडर आपका किसका स्कोप होता है, अकाउंटेंसी का। अकाउंटेंसी का क्या हो गया, सबसे वाइडर पार्ट हो गया। मतलब कि आपको क्या कह सकते हैं, अकाउंटिंग इज द होल थिंग वाइल अकाउंटिंग इज द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। ऐसे ही बात कर, मतलब पहले बुक कीपिंग है, बुक कीपिंग के बाद आपकी अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग के बाद ये सारा क्या है, ये सब कुछ आपका अकाउंटेंसी ही के अंदर ही आता है, इन्वॉल्व है ये। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।